Okay, so here Kiran, we are trying to plan for the pose of climb ना, climb jump इस तरह का हमने एक पोज बनाना है। तो ये अपनी तरफ से उन्होंने वीडियो रेफरेंस भी किया, कुछ क्लाइंब करने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने ड्रॉ करने की कोशिश की। अब इसमें मेरे कुछ सजेशंस हैं। जैसे हम बात करते हैं ना कि जब भी हम वी आर पोजिंग और वी आर एनिमेटिंग फॉर ऑडियंस, फॉर कैमरा, फॉर एंटरटेनमेंट, तो किसी भी आर्ट फॉर्म में दो चीज़ें होनी बड़ी ज़रूरी हैं। एक है उसमें बिलीवेबिलिटी, रियलिटी, दूसरी है उसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू, एग्जैजरेशन। ये कहीं पर भी अप्लाई होता है। अगर कोई एक प्ले है, एक्टिंग है, अगर वो बिल्कुल रियलिस्टिक है, उसमें थिएट्रिकल नहीं है, वो उसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं है, वो किसी एक चीज़ को एग्जैजरेट करके या थोड़ा और मसाला हल्का सा लगा के नहीं बताता, तो वो उसमें उतनी वैल्यू नहीं है। सो इट्स ऑलवेज इन आर्ट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। बिलीवेबल भी होना चाहिए और उसमें थिएट्रिकल होना चाहिए, उसमें एक एग्जैजरेशन होना चाहिए, उसमें एक डिज़ाइन होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी सम एंटरटेनमेंट वैल्यू एडिड टू इट। तभी हम ये जो एनिमेशन के पोजेस देखते हैं, एनिमेशन की लैंग्वेज देखते हैं, दैट्स अ डिज़ाइन लैंग्वेज। वो सीधा रियलिस्टिक को जब हम कॉपी करते हैं, रोटो करते हैं, तो उसमें वो लैंग्वेज नहीं रहती। वो एंटरटेनमेंट या जो एनिमेशन की अपनी एक नेटिव स्टाइल है, एंटरटेनमेंट वैल्यू है, वो कम हो जाती है। तो इसलिए हम वो पोजिंग में भी इनिशियली उस चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इसको अगर रूल्स में बोला जाए, कैटेगराइज किया जाए, तो इसको हम कह सकते हैं कि देयर हैज़ टू बी कंट्रास्ट इन द पोज, देयर हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ एक्शन। ये जितने भी वर्ड्स निकले हैं, ये इसी चीज़ के लिए निकले हैं जो मैंने बोला कि उसके अंदर एक एंटरटेनमेंट वैल्यू होनी चाहिए, उसमें रियलिटी के ऊपर एक डिज़ाइन होना ज़रूरी है, ताकि वो सिर्फ रियलिटी की तरह नॉइजी ना हो, उसमें रियलिटी के किसी एस्पेक्ट को बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, जिसके कारण वो ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाए। ठीक है, तो इसमें पोज में वही है कि हम, हो सकता है कोई चढ़ रहा हो बड़े ज़ोर से तो ऐसा ही लग रहा हो सकता है किसी, लेकिन अगर हमने एक एंटरटेनमेंट के लिए, अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग लाइन, एक स्ट्रॉन्ग पोज क्रिएट करना है, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इसको अगर मैं कुछ सजेस्ट करूँ कि स्ट्रॉन्ग करना हो इस पोज को, तो एक मेरा सजेशन होगा कि हाउ अबाउट हैविंग दिस आर्म लीडिंग, जो मैंने वर्बली भी बताने की कोशिश की थी कि हाउ अबाउट हैविंग दिस थिंग लीडिंग। सो आई जस्ट स्क्रिबल्ड दिस आउट। तो अब देखो, इसमें मैंने क्या किया, लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया। ये हमने बनाया था, मे बी कहीं लाइव शूट करते हुए ऐसा पोज भी मिल जाए, लेकिन इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है। क्लाइंब करते हुए एक जो स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ एक्शन चाहिए, एक डायनामिज्म चाहिए, वो नहीं है। तो ये जस्ट अभी स्टार्ट किया है, इट कैन बी पुश्ड फर्दर, और भी बहुत पुश किया जा सकता है। ये सिर्फ स्टार्ट में कि अगर हम कुछ इस तरह का ले, हालांकि रियलिटी वो भी है जो तुमने बनाया वैसा भी हो सकता है, लेकिन ये थिएट्रिकल है। इट्स शोइंग मोर स्ट्रेंथ, इट्स शोइंग मोर डिजाइन इन पोज। उस क्लाइंब के एस्पेक्ट को इसमें ज़्यादा एग्जैजरेट किया हुआ। तो जस्ट ऑन ऑफ करके देखो, वी फील कि इसके बाद ये कितना स्टैटिक लग रहा है, रुका हुआ लग रहा है। ये लग ही नहीं रहा कि ये कहीं जाना चाहता है। देयर इज नो मूवमेंट इन इट। और मूवमेंट के लिए ही कुछ जो रूल्स बने हुए हैं कि देयर हैज़ टू बी कंट्रास्ट। अगर एक पोज में कंट्रास्ट होगा, इफ़ वी हैव दिस कंट्रास्ट, कॉन्ट्रापोस्ट हो, जितना कंट्रास्ट होगा उतना वो डायनेमिक लगेगा पोज, उतनी लाइन ऑफ एक्शन में स्ट्रेंथ आएगा। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेच किया, यहाँ पे स्क्वॉश कर दिया, यू नो, तो एक स्ट्रेंथ अपने आप, एक मूवमेंट आ रही। ठीक है, इसको और पुश फॉरवर्ड करके देख सकते हो, या कोई और पोज बनाना चाहो उसमें भी ये लॉज को इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलराइट, ठीक है।